हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 21 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 220 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं अर्जेंटीना देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको अर्जेंटीना से दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में है, ब्यूनस आयर्स है, यहाँ G20 सम्मेलन 2018 वाला आयोजित किया गया था। तो 2018 का G20 सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया था अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। जो 2020 का सम्मेलन होगा वो आयोजित किया जाएगा सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में। और जो 2022 में होगा G20 का सम्मेलन वो आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आपको याद रखना कि 2018 का जो यूथ ओलंपिक गेम्स हैं ये आयोजित किए गए थे अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, यूथ ओलंपिक गेम्स 2018, G20 सम्मेलन 2018, ये दोनों आयोजित किए गए थे अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। अब आपको कुछ मैं फैक्ट बताता हूँ अर्जेंटीना से रिलेटेड, जो कि आपको याद रखना। पहला, अर्जेंटीना जो देश है ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इसकी यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पीसो। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो है स्पेनिश, ना कि इंग्लिश। दूसरी बात ये आपको याद रखना, अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लियोनेल मेस्सी। जो लियोनेल मेस्सी हैं ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और इनका रिकॉर्ड था कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फुटबॉल मैचों में दूसरे नंबर के खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे। लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है वो भारत के खिलाड़ी जिनका नाम है सुनील छेत्री, उन्होंने ब्रेक कर दिया। तो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जो गोल करने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं फुटबॉल में वो हैं भारत के सुनील छेत्री। और पहले नंबर पे जो हैं वो हैं पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और तीसरे नंबर पे जो अब हो गए हैं वो हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी। तो ये तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व यकृत दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। यकृत को इंग्लिश में बोला जाता है लीवर। अब मैं आपको बताता हूँ लीवर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना। सबसे पहले, लीवर की जो स्टडी है उसको बोला जाता है हिपैटोलॉजी। लीवर की स्टडी को बोला जाता है हिपैटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है, जो लीवर है हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जो लीवर है ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्गन कौन है तो उत्तर होगा स्किन। लेकिन अगर ग्लैंड पूछा जाए तो उत्तर होगा यकृत यानी कि लीवर। ग्लैंड का मतलब होता है वो पार्ट अगर या जूस बनाए, एंजाइम बनाए या फिर हार्मोन बनाए, हार्मोन, एंजाइम या जूस बनाता है जो पार्ट, उसको बोला जाता है ग्लैंड। दूसरा क्वेश्चन लीवर से आपको याद रखना है, लीवर जो है ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो छोटी आंत होती है उसका पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज़ें होती, पहला होता है लीवर, दूसरा होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को इंग्लिश में बोला जाता है अग्नाशय और लीवर को यकृत। लीवर का काम होता है बाइल जूस बनाना। बाइल जूस का क्या काम होता है? बाइल जूस का काम होता है जो हम लिपिड्स खाते हैं यानी कि जो फैट्स खाते हैं उनको हमारे शरीर में पाचन करना। हम मेनली 3 चीज़ें खाते हैं, कार्बन, प्रोटीन और लिपिड्स। तो कार्बन का जो पाचन होता है वो होता है मुख में, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है स्टमक में, लिपिड्स का जो पाचन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। मेनली क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, जो लीवर है इसकी स्टडी को बोला जाता है हिपैटोलॉजी। ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और लीवर का काम होता है बाइल जूस को सिक्रेट करना, जिसका काम होता है जो हम लिपिड्स खाते हैं जिसको दूसरा नाम है फैट को पचाना। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो बाइल जूस होता है उसका कलर कैसा होता है? तो बाइल जूस का कलर होता है ग्रीन। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रीन कलर जो होता है बाइल जूस ये किसकी वजह से होता है? तो एक पिगमेंट होता है हमारे शरीर में जिसका नाम है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन पिगमेंट के कारण बाइल जूस का जो रंग होता है वो होता है ग्रीन। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, 19 अप्रैल। अब मैं आपको बताता हूँ जो अभी तक अप्रैल महीने में जितने भी दिवस मनाए गए। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस जिसको बोला जाता है उत्कल दिवस।
5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। तो ये इतने हैं अप्रैल महीना के दिवस जो कि मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में कौन से भारतीय पोत हिस्सा लेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू क्या है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू है ये चीन में आयोजित होने वाली एक समुद्री नौसेना अभ्यास है। तो इसमें जो भारत की तरफ से पोत जा रहे हैं वो जा रहे हैं INS कोलकाता और INS शक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू जो कि चीन में आयोजित की जाएगी। इसमें हमारे देश से 2 पोत जा रहे हैं, INS कोलकाता और INS शक्ति। ये है पूरी डिटेल इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के बारे में। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना, जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी क्वांटिगो शहर में। ये शहर का नाम आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ चीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि आपको याद रखना है। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। और यहाँ से क्वेश्चन ये आपको याद रखना, जो शी जिनपिंग का कार्यकाल है वो है अनंत काल, क्योंकि जो चीन के राष्ट्रपति होते थे तो उनका कार्यकाल होता था 5 साल। लेकिन 2018 में चीन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया और ये कहा कि जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो जब तक चाहें अपनी पदवी पे बने रह सकते हैं। तो यानी कि अब जो शी जिनपिंग का कार्यकाल है वो है अनंत काल, जब तक चाहें तब तक ये रह सकते हैं। जो वैसे तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 साल होता है, रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और आपको चाइना से याद रखना। पहला, चीन की जो मुद्रा है उसका नाम है रेननबी, लेकिन एग्जाम में कभी कभी एक और चीज़ पूछा जाता है युआन। तो युआन और रेननबी दोनों चीन की मुद्राएं हैं। कैसे? जैसे अपने यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक्सेप्टेंस करेंसी है वो है रुपी, लेकिन रुपी की 2 प्रचलन में है। कौन कौन से यूनिट हैं? एक तो रुपया हो गया, दूसरा हो गया पैसा। तो इसी प्रकार से जो रेननबी है इनका, जैसे अपने यहाँ रुपया है वैसे यहाँ रेननबी है, और जैसे अपने यहाँ पैसा चलता है वैसे यहाँ इनके यहाँ छोटी जो यूनिट है वो है युआन। तो ये 2 मुद्राएं आपको याद रखना चीन की, रेननबी और युआन। और युआन को एन से कंफ्यूज मत करना, जो एन मुद्रा है ये है जापान की। इसके अलावा 2022 में जो विंटर ओलंपिक होंगे यानी कि शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे वो खेले जाएंगे चाइना के बीजिंग शहर में, और 2022 में जो एशियन गेम्स खेले जाएंगे ये खेले जाएंगे चीन के हांगजाऊ शहर में। इसके अलावा चीन के एक खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका नाम है लिन डैन। तो लिन डैन ने अभी अभी मलेशिया ओपन को जीता है। और चीन से एक और करंट अफेयर की चीज़ याद रखना, चीन ने दुनिया की सबसे पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट लॉन्च किया जिसका नाम है मरीन लिजार्ड। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी ड्रोन है, ये पानी में भी चल सकती है और पृथ्वी पे भी चल सकती। तो ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला जो देश है वो है चीन, और इसका जो नाम है वो है मरीन लिजार्ड। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं और इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में लॉन्च किए गए 112 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर से कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 112 इमरजेंसी पैन इंडिया नंबर क्या है। तो जैसे हम अपने भारत देश में पुलिस के लिए 100 नंबर डायल करते थे, फायर के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102 और वुमेन हेल्पलाइन के लिए 108। तो इसी प्रकार ये बहुत से नंबर थे भारत में। तो इन सभी नंबरों को मर्ज करके एक सिंगल विंडो इमरजेंसी नंबर बना दिया गया है 112। तो 112 अब तक की टोटल 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुका है। और दूसरा क्वेश्चन मैं जो देखा हूँ यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर 112 है ये भारत के किस राज्य में सबसे पहले लॉन्च किया गया है? तो सबसे पहले जो लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर जो है 112 ये उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सबसे पहले
पहले नागालैंड में लॉन्च किया गया। तो ये 2 राज्यों के नाम याद रखना। ये है पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। और दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, ये सभी राज्य हैं, अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। यहाँ पे 112 जो पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर है ये लागू हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, जो भारत का पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर है ये पहले हम पुलिस के लिए 100, फायर के लिए 101, स्वास्थ्य के लिए 108, महिला सुरक्षा के लिए 10 नंबर, इन सभी को मर्ज करके एक बना दिया गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किस देश से लिया गया है, तो जैसे अमेरिका में होता है 911 नंबर इमरजेंसी नंबर, इसी पैटर्न पे आधारित भारत में बनाया गया है 112। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका देश से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 20। अब तक की 20 राज्यों में पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर 112 लागू हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जेरी कार्प का निधन हो गया, ये कौन थी? तो जेरी कार्प जो हैं ये जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा की पहली फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट थी, यानी कि जो वहाँ एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट थे उनमें से नासा की पहली कैंडिडेट थी महिलाओं में। तो इनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जेरी कार्प कौन थी? तो ये थी एस्ट्रोनॉट। और एक एस्ट्रोनॉट का और आपको नाम याद रखना, इनका नाम है क्रिस्टिना कोच। इन्होंने क्या किया है, तो एक एस्ट्रोनॉट थी महिला जिनका नाम था पेग्गी विट्सन। पेग्गी विट्सन का स्पेस में रहने का सबसे ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड है। ये पेग्गी विट्सन अब तक सबसे ज़्यादा जो समय बिताई वो बिताई 288 दिन। और जो क्रिस्टिना कोच हैं ये अभी मार्च महीने में स्पेस में गई हैं और इनका नासा करीब 328 दिन कर दिया है। अब ये क्रिस्टिना जो कोच हैं स्पेस में 328 दिन रहेंगी। तो क्रिस्टिना कोच पूरी दुनिया में स्पेस में रहने वाली सबसे लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट में रहने वाली महिला बन गई। तो इनका क्रिस्टिना कोच का भी नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय व्यापार समुदाय के लिए यूएई में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय समुदाय के लिए यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को शायद आप सभी लोग जानते होंगे, ये हैं पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर और वर्तमान में जो हमारी नेशनल क्रिकेट टीम है उसके कोच भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रवि शास्त्री। यूएई से आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार रखने हैं। पहला क्वेश्चन, यूएई की राजधानी अबू धाबी। अबू धाबी में 2019 के स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स भी आयोजित किए गए थे और यूएई की राजधानी अबू धाबी ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। और यूएई भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपना देगा सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है जायद मेडल। और यूएई देश का ही एक शहर है जिसका नाम है दुबई। तो दुबई में बना है दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ जो कि रिसेंट अप्रैल महीना में किसी भी कंपनी या संस्था के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। तो अब ये भी रेड बस के जो ब्रांड एम्बेसडर बने उनका नाम है MS धोनी। इलेक्शन कमीशन ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन जिनका नाम है गौरी सामंत। और फ़ोन कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया आमिर खान को। फैंटेसी स्पोर्ट जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मुरली कार्तिक को। नवरत्न कूल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वरुण धवन को। और UNDP ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया पद्मा लक्ष्मी को। तो ये हैं अप्रैल महीना के किसी भी कंपनी या संस्था के अपॉइंटमेंट किए गए ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एग्जिम बैंक ने किस देश को 267 यानी कि $267 मिलियन का सुलभ ऋण प्रदान किया है? तो ये दिया गया है रवांडा देश को। अब आपको पता होना चाहिए कि एग्जिम बैंक क्या है। तो एग्जिम बैंक का पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय आयात और निर्यात बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके जो CEO हैं उनका नाम है डेविड रस्किना। और यहाँ से जो सबसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और याद रखना। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि सॉफ्ट ऋण, सुलभ ऋण। सुलभ ऋण क्या होता है? सुलभ को इंग्लिश में बोला जाता है सॉफ्ट लोन। लोन 2 प्रकार के होते हैं जो दूसरे देश को दिए जाते हैं, एक सॉफ्ट लोन, एक हार्ड लोन। सॉफ्ट लोन का मतलब ये होता है कि जो कोई लोन दिया जाता है वो कंसेशनल रेट पे दिया जाता है, 1% या 0.1% ऐसे। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो जापान है अपने देश में बुलेट ट्रेन बना रहा है
अहमदाबाद से मुंबई के बीच। तो जापान भारत को दिया है सॉफ्ट लोन। तो सॉफ्ट लोन क्या मतलब समझ गए होंगे, जापान सिर्फ भारत से 0.1% चार्ज करेगा लोन टैक्स, सॉरी जो रेट है वो जापान भारत से सिर्फ 0.1% लेगा, ये एकदम समझ लीजिए नेग्लिजिबल के बराबर। इसी को बोला जाता है सॉफ्ट लोन। अगर जो जैसे रेटें चलती हैं 2%, 4%, 10%, उस प्रकार की अगर रेट लिया जाए तो उसको बोला जाता है हार्ड लोन। तो ये होता है सॉफ्ट लोन और हार्ड लोन में अंतर। तो भारत ने दिया है रवांडा को 267 मिलियन सॉफ्ट लोन, यानी कि बहुत ही कम मार्जिन पे, बहुत ही कम रेट पे लोन दिया गया है रवांडा देश को। रवांडा जो देश है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, रवांडा देश की जो राजधानी वो है किगाले। यहाँ के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनका नाम है पॉल कगामे और यहाँ की जो मुद्रा उसका नाम है रवांडियन फ्रैंक। और 2018 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया था, रवांडा में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे तो रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कगामे को प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी गायों यानी कि काऊ को गिफ्ट किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कगामे को 200 गायें काऊ गिफ्ट किया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इससे मिलता जुलता एक दूसरा देश है जिसका नाम है युगांडा। तो युगांडा अलग देश है, रवांडा अलग देश है। युगांडा की राजधानी है कंपाला और यहाँ की जो मुद्रा उसका नाम है युगांडन सिलांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस संगठन ने भोपाल गैस त्रासदी को 20वीं सदी की दुनिया की प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक बताया है? तो आपको शायद भोपाल गैस त्रासदी के बारे में ज़रूर पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। तो ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20वीं सदी की सबसे भयानक घटनाओं में से एक माना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। भोपाल गैस त्रासदी से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी है किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित। ये क्या थी? भोपाल में एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट। तो यहाँ पे इस प्लांट में गैस का रिसाव हो गया था। तो इस गैस की वजह से करीब 16,000 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी और इससे जो घायल हुए थे पूरे एरिया में वो करीब 5.5 लाख लोग इससे घायल हो गए थे। तो ये बहुत भयावह घटना थी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये किस कंपनी में हुई? तो मैं नाम बता चुका हूँ, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आपको शायद अब समझ में आ गया होगा कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये कितनी खतरनाक गैस है। इसकी वजह से भोपाल गैस त्रासदी में 16,000 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी और करीब 5 से 5.5 लाख लोग पूरे एरिया में जो आते हैं वो इससे घायल हो गए थे और इसकी चपेट में आ गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र को इंग्लिश में बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में। इसके जो हेड हैं वर्तमान में उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये पुर्तगाल देश से आते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 44 या 45 में कंफर्म नहीं, बट डेट याद है 24 अक्टूबर को, शायद 44 या 45। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब ये है पूरी डिटेल भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड, तो आप याद कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे मैंने सभी मेंशन कर दिया है। हाँ, डेट भी पूछा जाता है कि ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 दिसंबर 1884 और 3 दिसंबर 1884। इसमें जो गैस लीक हुई थी उस गैस का नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड और जिस प्लांट में हुई थी उस प्लांट का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। और अगर आप पिछले 10 साल के एसएससी के पेपर उठा के देख लें तो 10 साल में अगर 10 सेट बने, 100 सेट हुए तो करीब ये 40 सेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कब हुआ और इसमें कौन सी गैस रिसाव कर गई थी और ये कंपनी का क्या नाम था। तो 3 क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
हाल ही में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था खूनी बैसाखी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो खूनी बैसाखी पुस्तक है इसका किस देश में अभी विमोचन किया गया है? तो ये विमोचन किया गया है यूएई में। यूएई में क्यों? इसलिए क्योंकि जो खूनी बैसाखी पुस्तक है इसको लिखा था नानक सिंह ने, और नानक सिंह ने लिखा था पंजाबी भाषा में। अब इसको ट्रांसलेट किया है नवदीप सिंह सूरी ने, और नवदीप सिंह सूरी जो हैं ये वर्तमान में हैं यूएई में यूएई में राजदूत, भारत के यूएई में है राजदूत। इसीलिए इन्होंने पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है इस खूनी बैसाखी नामक पुस्तक को, इसीलिए इन्होंने यूएई में अपनी एम्बेसी में इसका विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खूनी बैसाखी नामक जो पुस्तक है इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है नवदीप सिंह सूरी ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है नानक सिंह ने। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। और आप सभी को पता होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में घटना घटी हुई थी, और इसकी अभी 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। इसमें क्या हुआ था, जो जनरल डायर थे इन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था जिससे 1000 से लोगों की ज़्यादा जानें चली गई थी और बहुत से लोग घायल हो गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने इंश्योरेंस उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने इंश्योरेंस के उत्पादों को बेचने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन है? तो भारत की जो पहली पेमेंट बैंक है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक, और एयरटेल पेमेंट जो बैंक है ये है प्राइवेट बैंक। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की पहली गवर्नमेंट पेमेंट बैंक कौन है? तो भारत की जो पहली गवर्नमेंट पेमेंट बैंक है वो है पोस्ट पेमेंट बैंक, डाक पेमेंट बैंक। जो डाक विभाग है उन्होंने अपनी खुद की पेमेंट कंपनी खोला जिसका नाम है पोस्ट पेमेंट बैंक। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली पेमेंट बैंक तो उत्तर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली प्राइवेट पेमेंट बैंक तब भी उत्तर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली सरकारी पेमेंट बैंक कौन है तो उत्तर होगा पोस्ट पेमेंट बैंक। एक क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है, अगर कोई बैंक है और वो किसी दूसरी कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को बेचती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है बैंक श्योरेंस। बैंक श्योरेंस इस शब्द को यूज किया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग के एग्जाम में और इंश्योरेंस के एग्जाम में, कि अगर कोई बैंक है और किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के उसके प्रोडक्ट को बेच रहा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है बैंक अश्योरेंस। जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसका मुख्यालय है मुंबई में, और एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इसके साथ ही साथ ये भी बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही। तो आज आपके लिए दो क्वेश्चन हैं, इसमें नंबर 1 देश कौन रहा और इसमें भारत की क्या रैंकिंग रही। तो उम्मीद करते हैं कि डेली की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है, मेरे इस समय वीडियो पर डेली 5000 लोग देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर 5000 लोग देख रहे हैं, सभी एक लोगों से अपने दोस्त से बताइए, मेरे चैनल के बारे में बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि अगले एक हफ्ते में 5 से 10,000 लोग आ सकते हैं। तो ये आपके सहयोग से ही पॉसिबल होगा। तो आप किसी भी प्रकार व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू अपने दोस्तों को बताइए कि एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी पे डेली सुबह 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है, और वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो प्लीज़ 5000 लोगों से, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने एक दोस्त से सिर्फ बताइए, जिससे 5 से डबल हो जाएं 10,000 लोग। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।